ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है 15 अप्रैल को सोमवार की सप्तमी तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा ये सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको तुलसी जी के जड़ में अचूक उपाय करना होगा। आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना, ठीक। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 चुटकी पाउडर वाले हल्दी ले लेना है, ले लिया। और उसके बाद आपको लेना है 1 दीपक, मिट्टी का दिया नहीं तो आटे का दिया, यानी कि दीपक को अच्छी तरीके से तैयारी कर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको जाना है कहाँ पर, तुलसी पौधे के पास। चाहे आपके आंगन में हो तुलसी पौधा या आपके गार्डन में हो, कहीं पर भी हो, आपको वहां जाना है। देखिए, वहां जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपको पूजा पाठ अगरबत्ती यानी कि जो भी जल वगैरह चढ़ानी है, सबसे पहले आपको पूजा पाठ कर लेनी है, ठीक। देखिए, पूजा पाठ कर लेने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। जो आप दीपक लेकर गए हैं उन दीपक को प्रज्वलित करना है, ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए। और उसके बाद उन दीपक से आरती करनी है तुलसी माता को, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। आरती कर लेने के बाद तुलसी जी के जड़ में उन दीपक को रखनी है। और जो आप 1 चुटकी हल्दी लेकर गए हैं, उसके बाद उन हल्दी को अपने हाथ में लेना है, देने वाले हाथ में, यानी कि सीधे वाले हाथ में, और हाथ में लेकर तुलसी माता को परिक्रमा करनी है। आई बात समझ में, यानी कि चारों ओर आपको घूमना है 9 बार या नहीं तो 11 बार आपको चारों ओर यानी कि परिक्रमा करना है। चारों ओर आपको घूमना है 9 बार या नहीं तो 11 बार, 1 चुटकी हल्दी को अपने हाथ में लेकर। और परिक्रमा कर लेने के बाद उन 1 चुटकी हल्दी को उन दीपक में आपको गिराना है। आई बात समझ में, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। उसके बाद आपको क्या करना है, तुलसी जी के जड़ में 2-3 मिनट आपको बैठनी है, दोनों हाथ जोड़ करके, दोनों आंख बंद करके, जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, तुलसी माता से कहनी है, प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं सोमवार की सप्तमी तिथि पर चैत्र नवरात्र में, तो हमेशा हमेशा के लिए धन की समस्या दूर होगी, साथ ही जो भी समस्याएं होगी जीवन में खत्म होगी, और हर मनोकामना, हर इच्छा पूरी होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना ही करना है इस विशेष उपाय को विशेष तिथि पर। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, काफी व्रत करने के बाद, काफी उपाय कर लेने के बाद, तो इस उपाय को जरूर करना, ठीक। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको दीपक बनाना है, मिट्टी का दिया नहीं तो आटे का दिया। और उसके बाद आपको क्या लेना है, 2 हरी इलायची। देखिए, हरी इलायची कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में आपको जल भर लेना है। उसके बाद क्या करना है, तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास 2 हरी इलायची है, सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 हरी इलायची को जो आप जल लेकर गए हैं उन जल में आपको गिराना है, और दूसरी हरी इलायची जो आप दीपक लेकर गए हैं उन दीपक में आपको गिराना है। यानी कि 1 हरी इलायची आपको जल में गिराना है और दूसरी हरी इलायची आपको उन दीपक में आपको गिराना है। देखिए, इतना चीज कर लेने के बाद सबसे पहले उन दीपक को प्रज्वलित करना है, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। उसके बाद उन दीपक से आरती करनी है भगवान शिव को। आरती कर लेने के बाद शिवलिंग के सामने रखनी है उन दीपक को। उसके बाद क्या करना है, उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, जो लोटे में आप हरी इलायची गिराए हैं उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है। जो भी आपके मन में मनोकामना है भगवान शिव से कहनी है, प्रार्थना करनी है, और कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन जल को, मतलब हरी इलायची मिश्रित जल को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद 2-3 मिनट आपको बैठनी है शिवलिंग के सामने, जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, जो भी विष लेकर आए हैं आप उपाय करने के लिए, कहनी है भगवान शिव से, प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए,
इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं सोमवार की सप्तमी तिथि पर सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय या प्रदोष काल में भी कर लेते हैं ना, चैत्र नवरात्र में, तो जो भी आपके जीवन में अधूरी मनोकामना होगी महादेव परिपूर्ण जरूर करेगी, है ना। बहुत ही विशेष उपाय है, विशेष तिथि पर करने से तो बिल्कुल ही मत चूकना। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है या आप हैं, बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, रोग कष्ट से परेशान है, तो इस उपाय को जरूर करना। ठीक, देखिए इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है, लेकिन हाँ, बेलपत्र जो आप लेंगे, बेलपत्र कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में आपको जल भर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों सामग्री को लेकर आपको जाना है शिव जी के मंदिर। मंदिर जाते हैं सबसे पहले जो आप एक बेलपत्र लेकर गए हैं, बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में रोग है, कष्ट है, बीमारी है, कहते हुए प्रार्थना करते हुए और साथ ही साथ कुंदकेश्वर महादेव इस मंत्र का जाप करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बेलपत्र के डंडी रखना है जलाधारी की तरफ और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग की तरफ। कुछ इस प्रकार से आपको बेलपत्र को समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आप एक लोटा जल लेकर गए हैं, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और ठीक शिवलिंग पर आपको जल समर्पित कर देना है। उसके बाद 2-3 मिनट आपको बैठनी है, दोनों हाथ जोड़ करके, दोनों आंख बंद करके शिवलिंग के सामने जो भी रोग कष्ट बीमारी है महादेव से कहनी है, दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। इतना चीज कर लेने के बाद उन बेलपत्र को वापस से लेकर आपको जाना है घर, और घर जाकर जो व्यक्ति बीमार है उन व्यक्ति को खिलाना है। बहुत ही छोटा सा उपाय है, बेलपत्र वाला उपाय को करने से मत चूकना इस विशेष तिथि पर। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कर्ज है, कर्ज से परेशान है, कार्य में रुकावटें आ रहे हैं, घर में सुख शांति नहीं है, घर में कलेश रहते हैं, हमेशा एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, बच्चे पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देते हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। ठीक, देखिए इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच कच्चा दूध ले लेना है, ले लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, चावल के दाने लेना है 7 ठो। देखिए जो आप चावल के दाने लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है एक स्टील का लोटा और उन स्टील के लोटे में आपको जल भर लेना है। उसके बाद क्या करना है, तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर। मंदिर जाते ही सबसे पहले जो आपके पास 1 लोटा जल है, सबसे पहले आधे लोटा जल समर्पित कर देना है शिवलिंग पर। पूरा जल नहीं समर्पित करना है, नहीं, बस आपको आधे लोटा करना है और बाकी जल आपको बचाना है। देखिए बाकी जल बचाने के बाद आपको क्या करना है, उन जल में जो आप 7 चावल के दाने लेकर गए हैं, उन बचे हुए जल में 7 चावल को गिरा देना है। और जो आप 1 चम्मच या 2 चम्मच कच्चा दूध लेकर गए हैं, उन कच्चा दूध को भी उन जल में आपको गिराना है। जो पात्र में आप जल बचाए हैं, उन बचे हुए जल में दोनों सामग्री को गिराना है। आई बात समझ में, 2 सामग्री आप गिराएंगे तो 2 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करनी है। उसके बाद उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में कर्ज की समस्या है, कार्य से जुड़ी, कलेश से जुड़ी, बच्चे पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं दे रही हैं, यानी कि जो भी समस्याएं हैं, कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन लोटे में जो भी सामग्री है एक साथ आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। उसके बाद 2-3 मिनट आपको बैठनी है शिवलिंग के सामने, जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, कहनी है, भगवान शिव से प्रार्थना करनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है, बहुत ही छोटा सा उपाय है, करना ही करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।